श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब ब्रह्मा जी ने पूर्व में महाप्रलय के बाद में जब सो गए और सोने के बाद में जब जागे तो सुबह उठ कर के उन्होंने नित्य कर्म किए, संध्या वंदन आदि किया और गायत्री जी का स्मरण करके जब वो सृष्टि संरचना चालू करना ही चाहते थे और अपना समस्त जीवों के समष्टि सूक्ष्म शरीर का अहम, जो कि ब्रह्मा जी का निज अहम है, तो समष्टि सूक्ष्म रूप अपने अंतवाहक स्वरूप को जब चैतन्य सत्ता से एकीकृत किया और सृष्टि संरचना का संकल्प जो अंतवाहकता में छिपा था, जब चैतन्य सत्ता से अपने को ब्रह्मा जी ने एकीकृत किया तो उन्होंने वहाँ पर 10 सृष्टियाँ देखीं, 10 ब्रह्मांड देखे, 10 में सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि देवता देखे और 10 दिग्पाल देखे, 10 तरह की भांत भांत की सृष्टियाँ देखी, 10 में ब्रह्मा विष्णु रुद्र देखे। इस प्रकार से जब देखे तो उन्होंने सोचा कि मैंने सृष्टि संरचना की नहीं, सारा का सारा आसमान 10 प्रकार के ब्रह्मांड से, सृष्टि से, संसार से भरा पड़ा है। अब मैं सृष्टि संरचना क्या करूं, पहले से ही बना पड़ा है ये, परंतु ये किसने बनाया? हमने तो बनाया नहीं। जब वो चिदाकाश की ओर अपनी अंतवाहकता रूप अपने सूक्ष्म शरीर को एकीकृत करते चैतन्य सत्ता थे, तब तो उन्हें जगत दिखता, और जब वो बाहर आते और चर्म चक्षुओं से देखते तो एक शून्य रूप आकाश ही था, कोई सृष्टि नहीं थी। जब अंतर्मुख होते तो सृष्टि दिखती। इस रहस्य को जानने के लिए जो 10 ब्रह्मांड उन्होंने देखे, वहाँ के 10 सूर्य और चंद्रमा अलग अलग थे। एक ब्रह्मांड के सूर्य का आह्वान करके उनको बुलाया और पूछा, ये जगत जाल कहाँ से आए हैं? ये 10 ब्रह्मांड किसने संरचना की है? इस पर सूर्य नारायण ने, जो दूसरे ब्रह्मांड से आए, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, इंदु नाम के ब्राह्मण के 10 पुत्र, मैं ब्रह्मा हूँ, ऐसी धारणा करके बैठ गए। और उन्होंने क्या किया? हे भगवान, इस प्रकार इंदु नाम का जो ब्राह्मण था, उसके 10 पुत्र जो शिवजी की कृपा से प्राप्त हुए थे, पितामह ब्रह्मा मैं ही हूँ, ऐसी भावना करके बैठ गए और कागज की मूर्ति की तरह बैठे ही रह गए। उनकी पुरुषका में एकमात्र मैं ब्रह्मा ही हूँ, ऐसा ही था और कुछ नहीं रह गया था। जैसे जेठ आषाढ़ में कमल के पत्र सूख कर गिर जाते हैं राम जी, तैसे ही उनकी देह धूप और पवन से सूख करके गिर पड़ी। पुरुषका में वो जगत का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मैं ही हूँ। मेरे सामने गायत्री और सावित्री विद्यमान है, गायत्री विद्यमान है। मैंने ही 10 दिक्पालों की नियुक्ति की है, ऐसी धारणा को लिए हुए थे। मैं ही सृष्टि संरचना करता हूँ, मैं ही पालना करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, ऐसी दृढ़ भावना, मैं परमेष्टि ब्रह्मा हूँ, ऐसी दृढ़ भावना लेकर के समाधिस्थ हो गए। सारी वासनात्मक कामनाएं खत्म हो गई, केवल एक ही ये कामना रह गई कि मैं ब्रह्मा हूँ। तो ब्रह्मा के आकार की वृत्ति ही रह गई, बाकी सब खत्म हो गया। यहाँ तक जैसे ज्येष्ठ की गरम धूप जो होती है, उसमें लताएं सूख जाती हैं, ऐसे ही उनके शरीर सूख गए और सूख करके गिर पड़े।
क्या हुआ, जब शरीर गिर पड़े तब ये वनचर अर्थात ये जो गीदड़ आदि हैं, शेर चीता आदि हैं, भेड़िया आदि हैं, तब वनचर जो आए और उनके शरीर को आपस में खींच खींच करके खा गए। कोई कहेगा बड़ी दुर्दशा भाई, शरीर की तो यही जो होता ही है, या तो मिट्टी में दबा दो या अग्नि में जला लो, और नहीं तो जानवर खाते ही हैं। यही दशा है शरीर की, अंतगति यही है। इसलिए आश्चर्य नहीं करना। यहाँ ये तपस्वियों को जो अगले जन्म में ब्रह्मा बनने वाले हैं, इतने महान पद को प्राप्त करने वाले हैं, तो भी अंतिम शरीर की गति वही हो रही है जो आम आदमी की हो जाती है। इसलिए कहीं पर कहते मरना भला विदेश कहा, जहाँ ना अपना होए, हाड़ मांस पंछी चुने, अग्नि न देवे कोई। विदेश में कई लोग योगी बाहर ऐसी जगह मरना पसंद करते हैं कि हमारे हाड़ मांस भी काम आ जाएं किसी के। इन 10 महातपस्वियों के जो कि अगले जन्म में ब्रह्मा बनने वाले हैं, इनके शरीर भी वनचर शेर चीता आकर के आपस में खींच खींच कर खा गए। परंतु इनकी वृत्ति में मैं ब्रह्मा हूँ इस बात को कोई डिगा ना सका, और इनकी पुरुषका जब निकल जाएगी तो मैं ब्रह्मा हूँ इस भाव में ही गई है। इसलिए जहाँ भी जाएंगे ब्रह्मा ही बन जाएंगे। या अंतकाले यथामति तथा गति, अंतकाल में इनकी यही मति है, इनको ब्रह्मा बनना है। बनेचर लोग इनके शरीर को खा गए। जैसे बानर फल पकड़ते हैं और विदारण करते हैं, फाड़ देते हैं फल को बानर लोग, तैसे इनके देह को वो जानवर जो जंगली आए उनके गिरे हुए देह को फाड़ डाला, और उनकी वृत्ति तब भी ध्यान से छूटी नहीं। ऐसा दृढ़ ध्यान उन्होंने किया। उन्हें बाह्य देह आदिकों का ध्यान ही विस्मृत हो गया, अध्यास ही खत्म हो गया। मैं देव हूँ, देह में हमारा कोई कुछ कर रहा है, ये उनके ध्यान से ही बात खत्म हो गई। देह से अतीत हो गए, देह से अलग हो गए। ब्रह्मा उनकी वृत्ति तो मैं ब्रह्मा हूँ इसी भावना में भावित हो करके ब्रह्माकार हो गई, ब्रह्मा जी के आकार की हो गई। और क्या हुआ, इस प्रकार हे भगवान, कौन कह रहा है? वही दूसरे ब्रह्मांड के जो सूर आए वही कह रहे हैं। इस प्रकार जब चारों युग का अंत हुआ और हे भगवान तुम्हारे कल्प वाला दिन आया और उसका भी क्षय होने लगा, तब हे भगवान तुम्हारी इच्छा से 12 सूर तपने लगे, पुष्कल मेघ गरज के बरसने लगे, बड़ा भूचाल आया, वायु चलने लगा, समुद्र चलने लगे, सब जल ही। तब क्या हुआ, जल ही जल हो गया, पृथ्वी जलमयी हो गई, जल में डूब गई, सब भूत नष्ट हो गए, सारे भूत प्राणी नष्ट हो गए, सब भूत भी नष्ट हो गए। जब सबको संगार करके रात्रि को वे आत्म पद में स्थित हुए, तब उनके शरीर भी नष्ट हो गए। जब उन सबको संगार करके रात्रि को वो आत्म पद में स्थित हुए, तब उनके भी शरीर नष्ट हो गए। 12 शरीर जो निकले थे ना, 12 सूर्य जो तपे थे, तो कहते हैं कि जब सबको संगार करके रात्रि को वो आत्म पद में स्थित हुए ब्रह्मा जी, तब उनके शरीर भी नष्ट हो गए। पुरुषक आकाश में आकाश रूप होकर के ब्रह्मा के संकल्प को लेकर तीव्र भावना के बस से फिर क्या हुआ, 10 ब्रह्मांड की संरचना उन्होंने की, 10 सृष्टियां बन गईं। तीव्र भावना से के बस से 10 सृष्टि सहित भिन्न भिन्न अपनी अपनी सृष्टि के 10 ब्रह्मा बन गए। फिर जाग कर देखते हैं कि आकाश में फुरते हैं ये 10 ब्रह्मांड। हे भगवान, उन 10 ब्राह्मणों के चित्त आकाश में ही सब सृष्टि स्थित थी, 10 ब्रह्मा की, 10 ब्रह्मांड उसमें स्थित ब्रह्मा, 10 लोकपाल,
उन 10 ब्राह्मणों के चित्त में, ब्राह्मणों के चित्त आकाश में ही सब सृष्टि स्थित है। उन 10 सृष्टियों में से एक सृष्टि का सूर मैं हूँ। जो दूसरे ब्रह्मांड से सूर्य भगवान आए थे वो कहते हैं जो 10 ब्रह्मांड तुमने देखे उन 10 ब्रह्मांड में एक सृष्टि का सूर्य मैं भी हूँ। आकाश में मेरा मंदिर है। क्षण दिन मास पक्ष युग मुझसे ही होते हैं। इस क्रिया में मुझको उन्होंने लगाया है। हे भगवान, इस प्रकार मैंने आपसे 10 ब्रह्मा और उन 10 ब्रह्मा से होने वाली सृष्टि का कथन किया। वे सृष्टि सब मनोमात्र हैं, मन के संकल्प से प्रकट हुई हैं, मनोमात्र ही हैं। इसलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्ति निर्विषयम स्मृतम। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन से ही ये जगत प्रकट हुआ है। इसलिए विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। मन चैतन्य सत्ता से उत्पन्न होता है। अब कहते हैं कि वो 10 ब्रह्मा और उनकी 10 की जैसे सृष्टि हुई वो हमों बताया। वे सारी सृष्टियां मनोमात्र हैं। अब जैसी आपकी इच्छा होता है ऐसा कीजिए भगवान। आपने हमसे पूछा था ये सृष्टि कहाँ से आई है, तो सृष्टि तो भगवान इंदु नाम के ब्राह्मण के जो 10 बेटे थे, 10 बेटों ने मैं ब्रह्मा हूँ ऐसी आंग्रह उपासना की और 10 ब्रह्मा बन गए और उन्होंने ही 10 ब्रह्मांड की ये संरचना की है। परंतु वो हिंदू ब्राह्मण जो था वो आपके द्वारा ही रचा हुआ था। इसलिए यदि देखा जाए तो ये 10 ब्रह्मांड बेशक अलग अलग बने पर इन 10 ब्रह्मांडों के कारण भगवान आप ही हैं। ऐसा वो भानु, वो सूर्य ऐसा ब्रह्मा जी से कह रहा है। जितनी भी सृष्टियां हैं वो मनोमात्र हैं, परंतु इन सब सृष्टियों का नित्य कारण है हे परमेष्ठी ब्रह्मा जी आप ही हैं। जैसा आपने पूछा था हमने बता दिया। ये 10 ब्रह्मांड हैं जो रूप पर मनोमात्र हैं। अब जैसी आपकी इच्छा हो तैसा कीजिए। भिन्न भिन्न जगत जाल कल्पना इंद्रजाल की नई विस्तार को प्राप्त हो रही है। ये हे भगवान, ये वो जो 10 सृष्टियां हैं, 10 ब्रह्मांड हैं, वे चित्त के भ्रम से ही भाषित होते हैं। चित्त के भ्रम से ही दिखाई दे रहे हैं। यदि चित्त ना हो तो इनका दिखना संभव नहीं है। मन के खड़े होने से जगत दिखता है, मन लीन हो जाता है, जगत का दिखना बंद हो जाता है। इसलिए विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आज इतना ही। आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।